जिले के आवास विकास निवासी डॉक्टर उत्कर्ष आनंद ने एक बार फिर गोंडा सहित पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। वजह, डॉक्टर उत्कर्ष आनंद ने INISS की ऑल इंडिया लेवल परीक्षा में पूरे भारत देश में पहला स्थान प्राप्त किया। ये परीक्षा भारत देश के टॉप क्लास के मेडिकल इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित होती है, जिसमें पहला स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मात्र एक सीट पर, वैस्कुलर सर्जरी की एक सीट पर एक ही व्यक्ति का चयन होता है। वो डॉक्टर उत्कर्ष आनंद का हुआ है। हाल ही में एग्जाम का रिजल्ट आया और डॉक्टर उत्कर्ष आनंद को पहला स्थान प्राप्त हुआ। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर उत्कर्ष आनंद से कि ये सफलता इन्होंने कैसे प्राप्त की, इनकी दिनचर्या क्या थी और कैसे इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई करके नीट में ऑल ओवर इंडिया में 10वां स्थान प्राप्त करते मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में एडमिशन लिया। उसके बाद इन्होंने PGI चंडीगढ़ से MS की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुपर स्पेशलिटी में INISS की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। हमारे साथ में डॉक्टर उत्कर्ष आनंद प्राप्त किया। हमारे साथ में डॉक्टर उत्कर्ष आनंद। डॉक्टर आनंद, आपने इंडिया की इतनी बड़ी परीक्षा जो सुपर स्पेशलिटी की, जैसे कि मुझे जानकारी हुई कि मात्र एक सीट थी, उस सीट पे आपका कब्जा कैसे किया आपने? ऐसे इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मेरा जो सर्जरी का ट्रेनिंग था वो अगस्त में ख़त्म हुआ था और उसके बाद नवंबर में एग्ज़ाम था, तो मेरे पास 1-2 महीने ही थे इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। जब सर्जरी की ट्रेनिंग होती है हम लोग की, तो ड्यूटी के साथ साथ प्रिपेयर करना मुश्किल होता है, तो जो बचे महीने थे उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें पे फोकस किया। पहला ये कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं स्मार्टफोन से, जितने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सबको मैंने डिसेबल करने के लिए एक ऐप यूज़ किया था। उससे मैंने इन सबको लॉक करके मैं 12-12 घंटे के लिए लॉक कर देता था, जिससे मैं इसको यूज़ ना कर पाऊँ। और दूसरा चीज़ था, मैं फिज़िकल फिटनेस पे काफ़ी ध्यान देता हूँ और मैं डेली 1 से 1.5 घंटा या तो जिम या रनिंग करने जाता हूँ, और ये मेरा डेली था। मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी मैं ये फिज़िकल फिटनेस को फॉलो कर रहा था। मेरा बाकी शेड्यूल जो होता है वो होता है कि मैं अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा ट्राई करता हूँ पढ़ने का, क्योंकि 5 AM 6 AM 5 बजे के आसपास में उठ के सबसे पहला काम जो करता हूँ वो होता है पढ़ाई करने का। और उसके बाद शाम में 5-6 बजे मैं जिम या एक्सरसाइज कर लेता हूँ और उसके रात में जल्दी सो जाता हूँ 9 बजे के आसपास। तो एक शेड्यूल फॉलो करना और बाकी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना, ये तो मेरे टॉप प्रायोरिटीज़ थे। INISS की ओर से ऑल ओवर इंडिया में वैस्कुलर सर्जरी की एक ही सीट थी, चैलेंज बड़ा रहा होगा, फिर आपने वैस्कुलर सर्जरी ही क्यों चूज किया? बिल्कुल, तो वैस्कुलर सर्जरी एक ऐसा विषय है जो कि उभरता हुआ है काफ़ी भारत में। इसके नंबर ऑफ जो सर्जन हैं वो कम है काफ़ी। पूरे भारत में कम से कम 400 के आसपास इसके ही डॉक्टर हैं, जो कि बहुत ही कम है हमारे भारत के लिए। और इसमें टेक्नोलॉजी, जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, एंडोवैस्कुलर सर्जरी, ओपन सर्जरी, ये सब भी काफ़ी इसमें डेवलपिंग है, जो कि इंडिया में कम है। इंडिया में इसकी जो वैस्कुलर सर्जरी जो बीमारी होती है वो नसों की बीमारी होती है, जिसमें कि जैसे ब्लॉकेज आ गया, एन्यूरिज्म की बीमारी आ गई, उनका स्टेंट करना है, बाईपास करना है, ये सब बीमारी देखा जाता है। और बाकी डायबिटीज़, एयर पोल्यूशन, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ये सब की वजह से इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और ये बीमारियों का इलाज सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। इसलिए वैस्कुलर सर्जन्स की काफ़ी कमी है इंडिया में और इसी के लिए मैं वैस्कुलर सर्जरी चूज़ करना चाहता था। दूसरी बात ये है कि जहाँ से मैंने अपनी सर्जरी की ट्रेनिंग की है, जो कि PGI चंडीगढ़ है, वहाँ पे वैस्कुलर सर्जरी काफ़ी किया जाता है और वो वैस्कुलर सर्जरी का एक वन ऑफ द एपेक्स हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में वैस्कुलर सर्जरी बहुत कम जगह किया जाता है, इसीलिए मैं वैस्कुलर सर्जरी से काफ़ी प्रभावित हुआ था PGI चंडीगढ़ में और आगे यही फॉलो करना चाहता था। आपने नीट के थ्रू सुपर स्पेशलिटी क्यों नहीं चुना? इतने डिफिकल्ट एग्जाम जो ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक सीट थी, उसको ही क्यों चुना? तो जो INISS के थ्रू जो मिलता है हमें इंस्टीट्यूट, वो श्री चित्रा में मिलता है। एक ही सीट है और एक ही इंस्टीट्यूट है, जो पहले रैंक को ही मिलता है पहली सीट में ही। श्री चित्रा इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम केरला में है और ये नीट के थ्रू नहीं मिलता है, INI के थ्रू मिलता है। और ये इंडिया का टॉप मोस्ट, वन ऑफ द लीडिंग फ्रंटियर कार्डियक यानी कि हृदय और नसों की वेसल्स वैस्कुलर की इंस्टीट्यूट है। नीट के थ्रू ये इंस्टीट्यूट नहीं आता है। बाकी INI में एम्स दिल्ली, PGI चंडीगढ़, ये सब में भी अवेलेबल नहीं है।
वैस्कुलर सर्जरी की सीटें, इसलिए मैंने INI के थ्रू चूज़ किया। डॉक्टर आनंद, आपकी रूटीन क्या थी, क्योंकि आप शुरू से ही टॉपर थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने नीट क्लियर ही नहीं किया, ऑल ओवर इंडिया में 10 रैंक्स हासिल किया। उसके बाद आपको देश का प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज माना जाता है मौलाना आज़ाद, उसमें आपने एडमिशन लिया, PGI चंडीगढ़ से आपने MS किया। इन सब चीज़ों में आपको, जैसे कि हमने देखा, आपने सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे रैंक से हासिल किया। आपकी रूटीन क्या थी, कैसे आप स्टूडेंट लाइफ से थोड़ा बताइए, कैसे आपने प्रारंभिक शिक्षा? बिल्कुल, तो स्कूलिंग मैंने 10th क्लास तक इधर गोंडा में की है, फातिमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक। उसके बाद जब तक गोंडा में रहते हैं तब तक उतना हमें आइडिया नहीं होता है कि ऑल इंडिया रैंक पे हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि हमें बाकियों की पढ़ाई नहीं पता होती है। स्कूल भी उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते हैं गोंडा में, जैसे कि दिल्ली या फिर चंडीगढ़, हैदराबाद बड़े सिटीज़ में होती है। तो गोंडा से 11th 12th मैंने नहीं किया है। 11th 12th में बाहर कोटा राजस्थान से किया। उसके बाद मैंने नीट UG 2016 में दिया था। मेरा स्टार्टिंग से ही हमेशा एक ही प्रिंसिपल रहा था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फाउंडेशन है किसी भी सब्जेक्ट के, टॉपिक के, जो कि आगे वाले जो फ्रंट के चैप्टर्स होते हैं, बेसिक जिसमें समझाते हैं कॉन्सेप्ट्स, वो बहुत स्ट्रॉन्ग करता हूँ। उसी पे बिल्ड करके मैं आगे का डेवलप करता हूँ। तो ये मैंने जब नीट UG दिया 2016 में, मेरी 10th रैंक आई, उसमें भी यही फॉलो किया था। आगे MBBS जब मैंने किया 2016 से 2022 तक, दिल्ली में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और नोक लायक हॉस्पिटल में ट्रेनिंग किया था। उसके बाद जब एग्ज़ाम दिया था PG के लिए, जिसमें से PGI चंडीगढ़ में जो मिला था 117 रैंक पे, उसमें भी मैंने 2022 में जब एग्ज़ाम दिया था INI CT का, यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया था। और उसके बाद अभी भी 2025 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया है नीट INI SS का, तो यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया है। बेसिक प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, एक फिक्स शेड्यूल बना के पढ़ने के लिए। और मेरा हमेशा से ये रहता है कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स में बहुत एक्टिव रहता है ब्रेन, इसमें ही ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए। और हर दिन मैं डिनर के बाद हमेशा रिलैक्स अनवाइंड करता हूँ, ताकि मैं एक फ्रेश माइंड से कल सुबह अगले दिन फिर से पढ़ पाऊँ। ये मेरा शेड्यूल। मतलब जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, फिजिकल एक्टिविटीज पे ज़्यादा फोकस करना। आपने जैसे बताया, आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों को आपने एक ऐप में लॉक कर दिया था और फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिया था। आज के यूथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पढ़ाई ये कर रहे हैं, उनके लिए सोशल मीडिया कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक, आप क्या कहेंगे? तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जितना भी लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, देखिए स्मार्टफोन स्मार्ट होता है पर तभी जब आप स्मार्टर हो। तो ये चीज़ है कि आप उससे उपयोग भी कर सकते हो, दुरुपयोग भी होता है। और अभी के टाइम पे क्या होता है कि लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब में काफ़ी टाइम निकाल देते हैं। खासकर रात में सोने से पहले लोग चलाते रहते हैं और उसको रात तक। उससे क्या होता है, एक तो सबसे पहली चीज़ कि आपका अटेंशन स्पैन खराब हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता किसी भी चीज़ पे। 5 मिनट 10 मिनट ये पढ़ने बैठते हो तो फिर हमेशा दिमाग में कुछ और चीज़ें निकलने लग जाती है। दूसरा चीज़ है कि रात में जब चलाते हैं तो उससे जितना ब्लू लाइट आता है, आपकी स्क्रीन का लाइट आता है, वो सब आपकी रात की नींद भी खराब कर देता है। और फिर रात में जब नींद अच्छे से नहीं आती तो सुबह फ्रेश माइंड से नहीं उठते और सुबह उसके बाद पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि स्मार्टफोन्स का काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है। पर इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं कि मैं जब लॉक कर देता था इन सब ऐप्स को, तो बाकी गूगल के थ्रू या कोई भी बुक है जो मेरे फ़ोन में है, उससे मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, या कोई रेफ़र करना तो उसको यूज़ करता हूँ। ये उपयोग है। तो इस तरीके से एक दो धारी तलवार की तरह है कि आप उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकते हैं। डॉक्टर आनंद, वस्कुलर सर्जन बनके आपका फ्यूचर प्लान क्या है? बिल्कुल, तो इसमें इंडिया में काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है वास्कुलर सर्जरी में, और मुझको रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट है। दूसरा चीज़ है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी चाहिए एंडोवास्कुलर सर्जरी के लिए। इसमें C-आर्म चाहिए, रेडिएशन चाहिए, इमेजिंग चाहिए होता है। स्टेंट जो अलग अलग आते हैं, नए स्टेंट डेवलप हो रहे हैं, बैलून करना पड़ता है नसों को, उनकी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सब टेक्नोलॉजी, रिसर्च और उसके बाद सर्जरी, ये मेरा आगे फर्दर प्लान है ये वास्कुलर सर्जरी में इंडिया में लाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिता डॉक्टर मनोज सिन्हा, जो कि जिले के एक प्रतिष्ठित सर्जन हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसे इन्होंने सपोर्ट किया अपने बेटे का, भारत लेवल के एक सीट के कंपटीशन के लिए तैयार किया डॉक्टर उत्कर्ष को, और डॉक्टर उत्कर्ष ने ये सफलता हासिल की। डॉक्टर मनोज सर जी बताएं, कैसे आपने शुरुआती दौर पे कैसे सपोर्ट किया डॉक्टर उत्कर्ष का, पढ़ाई से लेकर और उनके दैनिक दिनचर्या में, जो आज इस तरह से सफलता हासिल की है इन्होंने? देखिए, किसी भी चीज़ के लिए आप किसी को सिर्फ गाइड कर सकते हैं, परफॉर्मेंस तो उस बच्चे को ही करना होता है। हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते थे। गाइड करने में यह है कि आप
टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, एक हेल्दी रूटीन रखिए और प्लस पढ़िए जितनी इच्छा होती है, जितना टाइम मिलता है उसके हिसाब से आप पढ़िए। और पढ़ने में कभी भी क्वांटिटी का ध्यान मत रखिए कि इतने घंटे पढ़े या इतने देर पढ़े। आप हमेशा क्वालिटी में विश्वास रखें, कम देर पढ़ें लेकिन आप क्वालिटी की पढ़ाई कीजिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बशर्ते कि आप दिन रात पढ़ाई में लगे हुए हैं, साथ साथ कुछ ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करें जिससे कि आपका मन जो है वो भी स्वस्थ रहे। लाइक पढ़ाई के साथ साथ आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, कुछ बुक्स पढ़ें, कभी बाहर भी घूम लिया। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ आदमी को करना चाहिए जिससे कंप्लीट उसका विकास हो सके। वेस्कुलर सर्जरी आपने का ड्रीम था या डॉक्टर उत्कर्ष का? नहीं, मैंने कभी किसी चीज़ के लिए बच्चे को प्रेशर नहीं दिया है और उसकी जो चॉइस थी उसके हिसाब से उसने काम किया है। उसके पास ऑप्शंस और भी थे, लाइक न्यूरो सर्जरी है, यूरोलॉजी है, लेकिन वो जहाँ इंस्टीट्यूट में उसने पढ़ाई की है पीजी की, वहाँ पर वैस्कुलर सर्जरी बहुत अच्छी होती है। मेरे ख्याल से शायद उसी वजह से वो मोटिवेट होकर इस फील्ड में आने की उसकी इच्छा हुई और हमने उस चीज़ के लिए हमेशा सपोर्ट किया। हमेशा बच्चे को अपनी इच्छा छोड़ देनी चाहिए। अब ज़बरदस्ती किसी को आप अपनी बात थोपेंगे तो फिर उसमें वो मन से नहीं काम करेगा, इसलिए मैंने कभी उस चीज़ के लिए प्रेशर नहीं दिया उसको। आप कैसा फील कर रहे हैं? हमेशा उसने पहले भी बहुत अच्छे मौके पर हम लोगों को बहुत अच्छे सरप्राइज़ दिए हैं। इस बार भी उसका ड्रीम था कि मैं वैस्कुलर सर्जरी चित्रा इंस्टीट्यूट से मैं करूं, वो उसका ड्रीम पूरा हो रहा है, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ भी हो नहीं सकती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।